बंद हो चुके हैं। मसूरी बैंड, आमशेरा, रानी पोखरी, गुजराड़ा और देवप्रयाग गजा जैसे मुख्य मार्ग फिलहाल बंद हो रखे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने मशीनें लगाकर रास्ते खोलने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। यात्रियों ने अनावश्यक पहाड़ी यात्रा न करने की सलाह भी इस दौरान प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। वहीं उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के अंदर देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। 17 और 18 सितंबर को कुछ इलाकों में ज्यादा से ज्यादा चेतावनी यहां पर दी गई है बारिश की। इससे भूस्खलन और जलभराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून सितंबर के अंत तक विदा हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी गई। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर लांघा जाखन मदरसू मोटरमार्ग पर पहाड़ से सैकड़ों टन मलबा आने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। पहाड़ के दरकने के चलते माजरा मैदान में रहने वाले 4 परिवारों के मकानों को नुकसान का खतरा भी देखने को मिला। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि हत्यारी मोटरमार्ग भी हाथी पांव के पास बंद हुआ है, जिससे वहां के लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। पीडब्ल्यूडी की टीम जेसीबी मशीन की मदद से मार्ग खोलने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की जारी लिस्ट में महिलाओं को खासी प्राथमिकता इस बार दी गई है, जहां इस बार 6 बीजेपी नेत्रियों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें, प्रदेश महामंत्री के पद पर पहली बार किसी महिला को जिम्मेदारी दी गई है, जहां आदत कोठारी के बाद अब दीप्ति रावत को प्रदेश महामंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को पुरुषों की भांति कंधे से कंधे मिलाकर के चलना है। इसी को लेकर के चाहे सरकार हो और चाहे संगठन हो, उसमें महिलाओं को पूर्ण भागीदारी देने का काम हमारे संगठन ने किया है। और उत्तराखंड की जब हमारी लिस्ट जारी हुई है तो इसमें आप देखेंगे कि हमारी मातृशक्ति को अच्छा खासा उसमें स्थान देने का काम हुआ है। उपाध्यक्ष भी बनाया गया, महामंत्री भी बनाया गया है और तमाम हमारी जो मोर्चे हैं उनमें भी हमारी महिलाओं को अध्यक्ष के रूप में रखा गया है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है, एक जो महत्वपूर्ण हमारे जो पद हैं उनके ऊपर भी हमारी मातृशक्ति अब सुशोभित हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे मैं केंद्र की बात करूं और चाहे राज्य की बात करूं। यहाँ पर भी पुष्कर सिंह धामी जी ने नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया और आने वाले समय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारी मातृशक्ति 33% आरक्षण लेकर के महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगी आने वाले समय में, इसकी ओर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार काम कर रही है। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां सहस्त्रधारा में आपको बता दें देर रात बादल फटा है। सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। कई बड़े होटल, दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सहस्त्रधारा में लोगों के घरों तक पानी घुस गया। सहस्त्रधारा में आपको बता दें मलबा हटाने का काम लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। रेस्क्यू भी यहाँ पर लोगों का किया जा रहा है। मसूरी में मलबा आने से एक मजदूर की मौत बताई जा रही है। देहरादून के स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। बारिश से 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद है। तो बड़ी खबर, जहां सहस्त्रधारा में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा है। बादल फटने की खबर सहस्त्रधारा से सामने आई है। कई गांव ऐसे हैं जिनका आपस में संपर्क यानी कि कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका है। अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर लगातार रेस्क्यू कर रही है कि अगर कोई बादल फटने के इस पूरे घटनाक्रम में चपेट में भी आया है तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, क्योंकि कई दुकानें ऐसी हैं, कई घर ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। फिलहाल उत्तराखंड में आने वाले समय में मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि भारी से भारी बारिश होगी, लेकिन बादल फटने का सिलसिला अलग अलग जिलों में लगातार देखने को मिल रहा है। पहले धराली, जो आपदा को कोई भूला भी नहीं था, उसके बाद थराली से भी एक और मामला सामने आया।
फिर अब सहस्त्रधारा में भी बादल फटने की खबर सामने आई है, जहां ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है। जो बादल फटने के और पानी के तेज बहाव में पेड़ भी आए हैं, उनको भी हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और ढूंढ खोज भी शुरू कर दी गई है कि इस पानी के तेज बहाव में कहीं कुछ लोग बह तो नहीं गए हैं, और अगर कुछ लोग लापता भी हैं तो उनको तुरंत रेस्क्यू किया जाए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से बादल फटा और उसके बाद कई घरों में पूरी तरह से जो पानी है बाढ़ का वो घुस चुका है। कई लोगों को कई तरह की परेशानी हुई और लोगों को वहां से पूरा इलाका फिलहाल खाली करवा दिया गया है। प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, आने वाले समय में किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना रहे उसका ध्यान रखा जा रहा है। शुभांगी मेरी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, देखिए सहस्त्रधारा में भी बादल फटने की खबर सामने आ गई, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है और ऐसे में देहरादून के सहस्त्रधारा में भी रात को बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें कई होटल और रेस्टोरेंट जो है वो तबाह हुए हैं और जैसे ही ये सूचना मिली है, जिला प्रशासन का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया, वो अभी भी जारी है। और वहां पर डीएम और अन्य जो टीम्स हैं, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, लोनी भी हो, सभी लोग वहां पर पहुंची हुई है। जेसीबी के द्वारा वहां से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ दुकानें जो है वो बह गई हैं, लेकिन हालांकि अभी जान माल की कोई क्षति की खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 लोग जो है इसमें मिसिंग हैं और जिनकी खोजबीन सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। अब तमाम जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, आपदा के दृष्टिगत अलर्ट मोड पर है तमाम जो जिलाधिकारी हैं वो भी, और जिला प्रशासन जो है वो भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। लेकिन जिस तरीके की ये आपदा अब देहरादून में देखने को मिली है, सहस्त्रधारा की तरफ ये बड़ी तबाही आई है, जिसमें कहीं ना कहीं हालात जो है वो काफी गंभीर बने हुए हैं। रात को क्योंकि आईटी पार्क जो है, लगातार तस्वीरें भी अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरह से कई घरों में पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों को न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन क्या पूरा इलाका खाली करवा दिया गया प्रशासन की तरफ से? और जो 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं शुभांगी, उसको लेकर किस तरह का रेस्क्यू? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके की आपदा आई है उसको देखते हुए वहां पर जो लोग थे उनको सबसे पहले जिला प्रशासन ने रात में ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है, ताकि अब अगर बारिश होती है या किसी भी तरह का खतरा बनता है तो वो लोग जो है वो सेफ रहें। इसके अलावा जो लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डीएम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोनीवी सभी की टीम्स वहां पर मौजूद है। जेसीबी के द्वारा वहां से उपकरणों के सहित जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और जो लोग मिसिंग है उनको जल्द से जल्द खोज लिया जाए, यही अभी इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता है। और जो लोग वहां पर रह रहे थे उनको वहां से शिफ्ट किया जाए या ऐसी जगह यहाँ पर उसी सहस्त्रधारा के आसपास जहां पर अभी भी खतरा बना हुआ है। किस तरह की तस्वीर